नमस्कार दोस्तों, मैं वीर मलिक एक्स 205 से आज बिल्डिंग रिपेयर से जुड़े कुछ मुद्दे लेकर आया हूं और मेरे साथ है महेंद्र भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह, ए निवासी A202। आज कुछ बिल्डिंग रिपेयर से संबंधित हम दोनों भाई आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। अब तक जो काम हुआ है वो साझा करना चाहते हैं आपसे। हालांकि एक मीटिंग अभी की जा चुकी है जिसमें बिल्डिंग रिपेयर का प्रोसेस कैसे शुरू हुआ, कैसे काम होगा, वो सारा जीबीएम के माध्यम एक मीटिंग के माध्यम से आपको बता दिया गया है। लेकिन फिर भी एक मैं थोड़ा सा छोटा सा ब्रीफ आपको देना चाहूंगा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि फर्स्ट फेज में सी टावर, डी टावर, ई टावर और एफ टावर का काम शुरू करा दिया गया है, जिसकी स्क्रैपिंग आपके सामने हो रही है। और स्क्रैपिंग भी पूरे पैमाने के साथ हो रही है, जिसमें वुडन हैमर यूज हो रहा है, जिसमें पत्ती यूज हो रही है, जिसमें बिसोली यूज हो रही है। मतलब जो पर्टिकुलर जो भी उनके यूज के हथियार होते हैं चलाने के, उनको मलिक काम साहब, कर। जितना जितना तोड़ा जा सकता है उससे ज़्यादा तोड़ाई कर रहे हैं वो लोग, अपना हाँ, तय एक चेक करके। हाँ, जितनी जरूरत है उस जरूरत से ज्यादा इसको पूरा कर रहे हैं। तो अब दूसरी बात यह है कि बिल्डिंग रिपेयर जो चल रही है, ये बिल्डिंग रिपेयर, इसमें अब स्क्रैपिंग के बाद में क्या होगा? स्क्रैपिंग के बाद में, ये सारी स्क्रैपिंग करने के बाद में इसके सीमेंट से रिपेयर होगी। उसके बाद पे इसमें पुट्टी होगी या लेवल प्लास्टर होगा। उसके बाद में फिनिशिंग के लिए इस पे प्राइमर होगा और प्राइमर के बाद फाइनल पेंट होगा। ये 4-5 लेयर के साथ में इसमें काम होगा, तब जाके कंप्लीट काम होगा। तो ये थोड़ा सा ब्रीफिंग मैं बिल्डिंग रिपेयर के देना चाहता था। लेकिन इस बिल्डिंग रिपेयर की जो आप स्पीड देख रहे हैं अभी भी काफी है, लेकिन ये स्पीड 4 गुना हो सकती थी। पर इसकी बिल्डिंग रुकावट में जो बाधा बनी हुई है, आज भी वो पुरानी बीओएम बनी हुई है, जिन्होंने ना तो काम किया और ना ही वो काम करने देना चाहते हैं। वाई 1002 का निवासी पूर्व ट्रेजरार अजय पाल सिद्धू डीआर साहब के पास जाता है और कहता है कि ये जीबीएम इनवैलिड है, ये प्रोसेस इनवैलिड है, जो बिल्डिंग रिपेयर कराई जा रही है वो इनवैलिड है, कोई डिस्कशन नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, इसमें कोई काम हुआ ही नहीं है। ये अजय सिद्धू वाई 1002 पूर्व ट्रेजरार के हिसाब से उनका कहना है कि कुछ नहीं हुआ। और आज एक डीआर साहब के पास साथ में एक मीटिंग थी। उस मीटिंग में मैं बताऊं, आपने सुना होगा, पहले मीटिंगों में बहुत सुना होगा आपने कि जयचंद, आज मैंने जयचंद देख भी लिए। जयचंद है कौन कौन? ये सुना था कि जयचंद जाते हैं, शिकायत करके आते हैं। उन जयचंदों में मैं आपको नाम बताता हूं। सबसे पहले तो अजय पाल सिद्धू, जो बिल्डिंग रिपेयर का, जो कहता है कि मैं तो क्रांतिकारी हूं ओक्सी का, वो खुद बिल्डिंग रिपेयर रोकवाने के लिए डीआर के पास जाता है। दूसरा मुकेश कुमार डी 1208, बिल्डिंग रिपेयर को रुकवाने के लिए डीआर साहब के पास जाता है। तीसरे अनिल त्यागी ई 1106, बिल्डिंग रिपेयर का काम रुकवाने के लिए डीआर साहब के पास जाते हैं। उसके बाद में अनिल अग्रवाल, ये बिल्डिंग रिपेयर का काम रुकवाने के लिए रिक्वेस्ट करके डीआर साहब के पास जाते हैं। विजय चौधरी वाई 708, बिल्डिंग रिपेयर की काम को रुकवाने के लिए डीआर साहब के पास जाते हैं। विनोद रैना बी 604, जो रोज बातें करते हैं, सारी बातें सुनते हैं, ये बिल्डिंग रिपेयर को रुकवाने के लिए। और एक नाम लक्ष्मण भंडारी, वो भी बिल्डिंग रिपेयर रुकवाने के लिए डीआर साहब के पास जाते हैं। तो ये है जयचंद। सोसाइटी में ये कहा जाता है ना कि जयचंद। तो मैंने तो आज महसूस किया कि जयचंद होते कैसे हैं, जो चलते काम को रुकवा सकते हैं, जो हमारे 1470 निवासियों के काम को रुकवाना चाहते हैं, उनके घर को गिराना चाहते हैं, वो ये लोग हैं। अब इनके बारे में आपको सोचना है। और आज की जो डीआर साहब से जो मीटिंग हुई है, मैं उसके लिए महेंद्र भाई से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि महेंद्र भाई आप थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन करेंगे कि आज मीटिंग में क्या हुआ और डीआर साहब ने क्या कहा। आज की मलिक साहब, आज की मीटिंग में हम लोग, हमारे पक्ष, दोनों पक्ष से दो दो लोग गए। मैं, हमारे पक्ष से आकाश चंद्रा जी और मैं था। इनफैक्ट इनके पक्ष से, विपक्ष से जो बिल्डिंग रुकवाने के लिए गए थे वो अजय और मुकेश, दोनों दो लोग थे। ठीक है जी। तो इनका जो मैन, इन लोगों ने जो शिकायत की है वो शिकायत देख लो। हमारे प्रोसेस पे जो हमने जीबीएम करी है, उस जीबीएम को चैलेंज किया है कि जीबीएम गलत तरीके से हुई है, अवैध तरीके से जीबीएम हुई है। मैं निवासियों को और आप सबको पहले ये बता देना चाहता हूँ, इनके टाइम में
उस टाइम में मैं भी था। तो जो बिल्डिंग रिपेयर का प्रक्रिया ने स्टार्ट की थी, सबसे पहले ने एक 7 जनवरी 2024 को एक मीटिंग की। तो उस मीटिंग में कोरम पूरा ना हुआ, ठीक है। अच्छा। हाँ, कोरम पूरा ना होने के कारण वो मीटिंग इनने एडजॉइन की। ओके। हाँ, जनरल बोर्ड की मीटिंग जीबीएम बुलाई, तो कोरम पूरा नहीं हुआ। 14 जनवरी को सेम मीटिंग रखी इनने इसी सेम मुद्दे पे बिल्डिंग रिपेयर के लिए। 14 जनवरी 2024 को इन लोगों ने जो जीबीएम की, उसमें वोटिंग डायरेक्ट, हम इन चर्चा के बाद वोटिंग हुई। वोटिंग में 108 विपक्ष में वोट पड़े और पक्ष में 98 वोट पड़े, ठीक है। ओके, बहुमत नहीं हाँ, मिला। बहुमत नहीं मिला, वो जीबीएम सिरे से निवासियों ने नकार दी, ठीक है। इसके बाद इन लोगों ने क्या किया कि एक माई गेट का, अब सबको अब अभी बहुत ताज़ा है, ज़्यादा इतना पुराना नहीं हुआ, जो लोग भूल गए होंगे, निवासियों को सब याद होगा। इनने माई गेट का पोल का एक मीटिंग करवाया, इसमें 556 समथिंग कुछ वोट डलवाए। तो इनके पक्ष में, अपने पक्ष में, ये माई गेट तो वैसे ही आप इन मैनिपुलेटेड है, कुछ भी कर सकते हैं, उसके हाथ में था। तो 366 वोट इनके पक्ष में, अपने पक्ष में कर लिए, बाकी लोगों ने इनको नकारा। इस बेस पे ये इसलिए बताना चाह रहे हैं कि इनका, हमारे जीबीएम को इन्हें चैलेंज किया, हमारे प्रोसेस को चैलेंज किया है मलिक साहब, ठीक है। तो उस बेस पे इन लोगों ने 1 मई 2024 को पैसे भी काटने स्टार्ट कर दिए, डायरेक्ट पैसे काटने हाँ, शुरू कर हाँ दिए। हाँ जी, हाँ जी। तो इसका हम लोगों ने शिकायत की डीआर साहब को। तो डीआर साहब ने इनको स्थगन का, एट ए टाइम इनको स्थगन का एक लेटर इशू कर दिया कि आप ना प्रॉपर जाके आप जीबीएम करवाओ, ठीक है। और उस टाइम शायद न्यूज़पेपर पे भी निकाल दिया गया था कि आप प्रोसेस को पूरा प्रॉपर फॉलो करो, और इसके बाद फिर आप ना जीबीएम में अपना प्रपोजल को पास कराओ, और आप इसके बाद आप काम करवाना है। Correct. तो हाँ, इसके बाद फिर लोगों ने फिर नेक्स्ट जीबीएम करवाई। नेक्स्ट जीबीएम में भी ये लगभग 400 समथिंग वोट पड़े, उसमें भी निवासियों ने इनको इस तरह से नकार दिया। फिर ये था इनका प्रोसेस, ठीक है। आज निवासी ये देख रहे हैं, आप ये देखो, बात क्या है कि ये लोग किसी भी हालत में ये चाहते नहीं है कि बिल्डिंग यहाँ रिपेयर हो, और इस तरीके से, क्योंकि इनको भी पता है कि मुद्दा मैन बिल्डिंग रिपेयर का है। बिल्डिंग रिपेयर अगर हो जाती, इनकी राजनीति यहीं से ख़त्म हो जानी है। तो ये किसी भी हालत में आपको बिल्डिंग ना कराने के लिए पूरी तन मन धन ताकत से लगे हुए हैं। कि कोई कह रहा है कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, स्टे ले आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब हमारे प्रोसेस आप लोगों ने सबने देखा ही हुआ है। हमने 5 तारीख को हमने मीटिंग की, एडजॉइंट मीटिंग की, पूरी चर्चा की। सारे निवासी, कम लगभग 300-350 निवासी थे, जिन लोगों ने वार्तालाप, हमारे बॉम के 10 मेंबर सारे थे, बॉम के मेंबरों से वार्तालाप की, सारी चर्चा हुई, ठीक है। हमने उसी जीबीएम में जो हमने क्या कहते हैं एडजॉइंट मीटिंग का, इसमें भी मैसेज दे दिया था कि नेक्स्ट संडे को हमारी वोटिंग की मीटिंग होगी, मुद्दा सेम होगा। इसके बाद 2 बार हम लोगों ने माई गेट पे भी डाला, रिमाइंडर मैसेज डालते रहे। सब लोगों को पता था कि ये मीटिंग किस मुद्दे हो रही है और इसका एजेंडा क्या है। और इसके साथ साथ महेंद्र जी, आपको याद दिला दूं, एक काम और किया था हमने, एक मैसेज डाला था कि इस संडे से अगले संडे तक शाम को 8 बजे से 10 बजे तक जिसका जो भी कंसर्न है वो बीओ में ऑफिस में आके, ये बात भी हमने डीआर साहब को रखा कि जिसका जो कंसर्न है वो आपस में आके, ऑफिस में आके बातचीत करे, ठीक है। और इसके साथ ये भी कंफर्म कर दूं कि शिकायतकर्ता अजय पाल सिद्धू खुद ऑफिस में आया, मेरे से बात करके गया, अपना पक्ष रख के गया, मेरा पक्ष सुन के गया, बोला बिल्कुल ठीक है, आप माई गेट से एजेंडा डिक्लेयर कर दो, वो बिल्कुल सही है। तो उसके बावजूद ये आदमी, मुझे समझ नहीं आता कि भाई इसका पक्ष क्या है, वो सोच क्या रहा है, दिमाग क्या चलता है, उसने उसके बावजूद जाके कंप्लेंट की। तो निवासियों से मलिक साहब मेरी एक ही आपकी गुजारिश है कि एक बार आप पूरी प्रक्रिया को फिर से देख लें। हम लोगों ने सारे मैसेज, सारे व्हाट्सअप, सारे क्या कहते हैं माईगेट उस पर डाले हुए हैं, ठीक है। इसके बाद भी कोई डाउट है तो हम लोग 24 घंटे आप यहाँ पे ऑफिस में आके एक बार देख लें। सारे पेपर हमारे पास, फाइलें सब रखी हुई हैं, जो प्रक्रिया उनको देखनी है, कब क्या हुआ है, सारा हम दिखा देंगे, ठीक है। तो निवासी इनकी किसी बहकावे में ना आए, कानूनी प्रक्रिया है। हम थोड़ा 2-4 दिन वेट कर लेते हैं, 3 दिन का टाइम दिया है डीआर साहब ने। हमारे पास जो और कुछ पेपर और सबमिट करने हैं, डीआर साहब ने बोला। आज डीआर साहब ने आपको फिर फाइनली क्या बोला? डीआर साहब ने बोला कि कुछ पेपर और सबमिट करने हैं, वो 3 दिन में आप सबमिट कर दें। इसके बाद जो भी डिसीजन होगा वो नेक्स्ट वीक तक आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सरकार कानूनी प्रक्रिया है, थोड़ा धैर्य रखें, घबराने की जरूरत नहीं है। कोशिश हमारे बॉम की तरफ से और निवासियों की तरफ से यही है कि
हम किसी भी हालत में बिल्डिंग रिपेयर को करना चाहते हैं। बिल्कुल, जैसा कि महेंद्र भाई आपने बताया, आपने दोनों चीज बिल्कुल क्लियर कर दी। मैं समझता हूं रेजिडेंट को वो भी क्लियर है कि इनका प्रोसेस क्या था और आज की बीओएम का प्रोसेस क्या है। ये केवल पोलिंग के बेस पे ₹1.5 पर डे पर स्क्वायर फीट डेली काटना शुरू कर दिया था, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, विदाउट एनी एजेंडा, विदाउट एनी डिटेल्स, जबरदस्ती कि हम तो ऐसे ही काटेंगे जी, इन्होंने कर दिया था। लेकिन आज की बीओएम में क्या डिफरेंस है कि उसने प्रॉपर एजेंडा डिक्लेयर किया, उसने प्रॉपर मीटिंग की, 2 घंटे 2.5 घंटे मीटिंग चली 5 तारीख को, उसके बाद 12 तारीख को फिर मीटिंग हुई। 5 बजे से रात को 10:30 बजे तक लोगों ने वोटिंग की, लोगों ने बातचीत की, जिसका जो भी कंसर्न था हर आदमी ने पैरेलली साइमल्टेनियसली मीटिंग और वोटिंग साथ चलती रही। क्लियर हुआ, आप सबके सामने है, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है। हाँ, और दूसरी चीज, उस मीटिंग में ये व्यक्ति जिसका नाम अजय चौधरी है, खुद चेयर पे बैठ के ऐसे पूरे प्रोसेस को निगरानी कर रहा था, बावजूद उसके कंप्लेन करने गया। भाई तो मीटिंग में क्यों आए थे आप? अगर आपके हिसाब से मीटिंग ही नहीं थी तो आप उस मीटिंग में आप क्या करने आए थे? आपने वोट क्यों किया उसमें? आपने उसमें आके भाग क्यों लिया? अगर वो मीटिंग ही नहीं थी तो फिर, अगर मीटिंग हुई नहीं तो आप क्यों आए थे? क्या था वहां? तो ये आप झूठ बोल रहे हैं, इससे कुछ नहीं होता। आप मीटिंग में आए, मीटिंग हुई, प्रॉपर मीटिंग हुई, आपने मीटिंग में भाग लिया, अपना यस नो का जो भी पक्ष था वो पक्ष रखा, बैठ के निगरानी की, बाकायदा आपकी वीडियो रिकॉर्डेड है, वो डीआर साहब को सबमिट ऑलरेडी है, फिर से कर दी जाएगी। तो मैं सभी रेजिडेंट से बस यही रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को ज्यादा लंबी ना करते हुए, कि लीगल प्रोसेस जो भी है वो सोसाइटी का कोई भी व्यक्ति कभी भी आकर, किसी टाइम भी आकर के ए ऑफिस में आकर देख सकता है। ऑलरेडी सारा जो भी मैटर है वो माईगेट के थ्रू प्रोसेस किया गया है। आपको डीआर साहब के यहाँ एक एक डॉक्यूमेंट सबमिट है ऑलरेडी, जो उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगे वो ऑलरेडी फाइल में सबमिट थे, पर दोबारा से अथॉरिटी है, दोबारा से मांगा है तो एक बार फिर से 3 दिन का टाइम दिया, दोबारा से सबमिट कर दिए जाएंगे। और मुझे पक्का विश्वास और उम्मीद है अपने निवासियों की, तन मन धन से जो सहयोग दिया है उसमें हमें बिल्डिंग रिपेयर का काम एज इट इज जैसे चलता है वो चलता रहेगा, और बिल्डिंग रिपेयर हर हाल में होगी। और ये जो डराना बहकाना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, महेंद्र भाई ये तो इनका काम है, क्योंकि इनका तो सारा धंधा ही रुक गया। आज की स्थिति ये है, एक बीओएम का मेंबर कहता है मेरे पास 1000 ही रुपए थे, वो आपने काट लिए, मैं बिल्डिंग, अब मैं बिजली का रिचार्ज कहां से करूंगा। एक व्यक्ति कहता है कि मेरे पास तो घर में अब खाने के लिए भी कुछ नहीं है, मेरे पास तो और कोई पैसा ही नहीं है। आज स्थिति ये आ गई कि गाड़ियां खड़ी कर दी, ये बाइकों पे दौड़ रहे हैं, गाड़ियां नहीं रही, तेल नहीं डलता उनमें, तो अब आज स्थिति है तो दिक्कत तो उनको होगी ना। आप किसी के पेट पे लात मारोगे तो वो आपको कुछ तो कहेगा। तो यही आज तक का शेयर था। तो मेरी सभी रेजिडेंट से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल आप धैर्य रखें, विश्वास रखें, बिल्डिंग रिपेयर चल रही है, चलती रहेगी, इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, उम्मीद यही है। और जैसा भी होगा टाइम टू टाइम आपके साथ मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। धन्यवाद।